निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिर कर संभलते रहे। निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने कोशिश की मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। वेलकम बैक टू केमिस्ट्री कक्षा 12 का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं केमिकल काइनेटिक्स का। चलिए अब एक फॉर्मूला आप याद रखेंगे जो हमने पिछले लेक्चर में ड्राइव किया था। T इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन लेफ्ट कंसंट्रेशन। ये नोट क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन मींस 100%। 100%। ये क्या है, लेफ्ट कंसंट्रेशन। ये क्या है, लेफ्ट कंसंट्रेशन। जो कंसंट्रेशन बच गई है टाइम t पर, वहां पर हम एक क्वेश्चन ये करते हैं कि t 75% कैलकुलेट करते हैं, t 50% कैलकुलेट करते हैं और उनके बीच में रिलेशन निकालते हैं। चलिए t 75% कैलकुलेट करने चलते हैं तो 2.303 अपॉन के इंटू में लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी, हमेशा कितनी मानते हैं, 100 अपॉन लेफ्ट कंसंट्रेशन 75% है, मतलब 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो लेफ्ट कितनी रह गई, 25। ये कितना हो जाएगा, 4, लॉगरिथम 4 और t 75% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉगरिथम 4 को हम लिख देंगे 2 लॉगरिथम 2, क्योंकि हम क्या कैसे लिखते हैं 2 की पावर 2, और ये होता है पावर होती है लॉगरिथम से पहले आ जाती है, और इसकी वैल्यू कितनी है 0.30। ये कितना हो जाएगा बताओ जल्दी, 2.303 अपॉन के लॉगरिथम 2 की वैल्यू इतनी है तो इसको मल्टीप्लाई करो तो 0.60 हो जाएगी। यहाँ तक समझ में आया। चलिए t 50% कैलकुलेट करते हैं, t 50% कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर करेंगे 2.303 अपॉन के लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी 100%, लेफ्ट कंसंट्रेशन 50% कंप्लीट तो 50% लेफ्ट हो गई, ये कितना आ गया 2। अब हम इसको क्या करेंगे, t 50% इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉगरिथम है 2, और इसकी वैल्यू कितनी 0.30, इसकी वैल्यू कितनी है 3.03। अब हम इन दोनों का रिलेशन निकाल देंगे और ये आप बखूबी निकाल सकते हैं। t 50% इक्वल टू 2.303 अपॉन के इंटू में 0.30, t 75%। इसको और आप इसको कंपेयर करेंगे और यहाँ से इनके बीच में रिलेशन निकालेंगे। इनका रिलेशन क्या आएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। अब हाफ लाइफ टाइम के लिए एक जनरल फॉर्मूला है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। हाफ लाइफ टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A पावर n-1 जनरल है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। देखेंगे इससे रिलेट करते हैं या नहीं। जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी रखें, 0 रख दी तो यहाँ पर 0 रखी तो कितना आ गया -1। किसी भी चीज की पावर -1 है तो वो ऊपर चला जाता है, ये ऊपर गया तो देख लीजिए T1/2 कंसंट्रेशन ऑफ A रेज़ टू पावर 1 ऊपर चला गया नहीं, हाँ जी, तो ये आ गया। अब हम पहले पढ़ चुके हैं कि T हाफ इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A अपॉन में 2K। इसको इनिशियल कंसंट्रेशन भी मान सकते हैं आप, तो ये हमने पढ़ लिया था, इसको ये सेटिस्फाई करता है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 1, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 - 1 0 मीन्स T हाफ हमने बताया था इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो T हाफ कितना था 0.693 अपॉन के, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सेकंड ऑर्डर के लिए n इक्वल टू 2, यहाँ पर 2 रखेंगे 2 - 1 1 हो जाएगा, 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A। इसको हम इनिशियल कंसंट्रेशन ले सकते हैं, जैसा आप लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। ये समझ में आया। और हमने ये अगर हम ड्राइव करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन के इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब हम एक क्वेश्चन आते हैं इस पे और बहुत अच्छे से समझना है। अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स इंक्रीज करें,
अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम्स, याद रखना कंसंट्रेशन को, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को अगर हम 2 टाइम्स इंक्रीज करें तो रेट में क्या फर्क पड़ेगा। रेट अगर ट्वाइस हुआ, 2 टाइम्स बढ़ा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अगर 2 बार बढ़ाई, ट्वाइस बढ़ाई और रेट भी 2 टाइम्स बढ़ गया तो वो होगी फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर अगर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 2 टाइम्स इंक्रीज की और रेट इंक्रीज हुआ 4 टाइम्स, कितना 4 टाइम्स, तो वो होगी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट इंक्रीज 2 टाइम्स, अगर रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नो चेंज इन रेट, तो वो रिएक्शन होगी जीरो ऑर्डर रिएक्शन। यहां तक सब समझ में आया बच्चों। चलिए अब हम फैक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें से रेट ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ लिया, हमने कंसंट्रेशन का फैक्टर पढ़ लिया। अब हम सरफेस एरिया का फैक्टर कि रिएक्टेंट का सरफेस एरिया होगा तो केमिकल रिएक्शंस की रेट पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट होगा, वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब कहते हैं कि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी रेट ज्यादा होगी, उतनी रेट ज्यादा होगी। आप समझ सकते हैं एक बीकर में पानी है, एक बीकर में पानी है और एक खुले सरफेस पे आपने वाटर डाल दिया, इतना ही पानी डाल दिया। तो अब पूछता हूं कि रेट ऑफ इवेपोरेशन किस में ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी ना, क्योंकि इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, इसमें इवेपोरेशन ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दिस। तो हम क्या कह सकते हैं, रेट इंक्रीज कब इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तब, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तब। अगला फैक्टर है टेम्परेचर। जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो रेट भी इंक्रीज हो जाएगा, रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये फर्स्टली एक्सप्लेन किया था अर्हेनियस ने। अर्हेनियस ने एक इक्वेशन दी थी K इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। आर क्या है, गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट, और टी आप टेम्परेचर जानते ही हैं। अब बात आ गई ए की, ए क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री ई से पहले है, एक्सपोनेंशियल से पहले है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसी को अर्हेनियस कांस्टेंट भी बोल देते हैं। ये क्या है, रेट कांस्टेंट, ये क्या है, रेट कांस्टेंट। अब हम जानते हैं कि जैसे t को बढ़ाएंगे, अगर t को बढ़ा, बड़े अच्छे से समझना है, t को बढ़ाया तो ये वाला फैक्टर, t को बढ़ाएंगे तो ये वाला फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, समझ रहे ना। t को बढ़ा दिया तो ये वाला फैक्टर, देखो ये वाला फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, और ये जितना कम होगा, जितना कम होगा उतनी k की वैल्यू क्या होगी, उतनी k की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, उतनी k की वैल्यू ज्यादा। t इंक्रीज करेंगे तो ये वाला फैक्टर डिक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो k इंक्रीज होगा, क्योंकि ये 1 अपॉन में है, 1 अपॉन में माइनस है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, k ए ई की पावर ई ए बाई आर टी, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। तो ये इंक्रीज हुआ तो ये पूरा फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा, जब ये डिक्रीज होगा तो k क्या होगा, इंक्रीज। तो क्या लिखा, एज टी टेम्परेचर इंक्रीज k विल इंक्रीज, k विल इंक्रीज। और जनरली हम पढ़ते हैं रेट इक्वल टू k इंटू ए की पावर n, कंसंट्रेशन ऑफ ए पावर n। अब यहां देखो, इसको छोड़ दो एक बार, रेट कब बढ़ेगा, जब k बढ़ेगा, k अगर बढ़ता है तो रेट भी क्या होगा, बढ़ेगा ना। तो हम लिख सकते हैं एज k इंक्रीज सो रेट आल्सो इंक्रीजेस, रेट आल्सो इंक्रीजेस। ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया है। और यहां देखिए आपके लिए क्वेश्चन दिया मैंने, T 90%, T 99.9%, इन दोनों को कैलकुलेट करना है और इनके बीच में रिलेशन आपको निकालना है। इस लेक्चर में इतना पढ़ते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।